कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। 2 दिन की रिमांड पर अब सीबीआई के लिए भेज दिया गया है। और साथ ही अब बड़ा सवाल ये कि अंदर क्या हुआ, पेशी के दौरान क्या क्या दलीलें सीबीआई की तरफ से और सिसोदिया के वकील की तरफ से दी गई, बताएं। जी हाँ, जैसे मनीष सिसोदिया को पेश किया गया सीबीआई की तरफ से, सबसे पहले यही कह दिया गया कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस वजह से उनकी 3 दिन की पुलिस सीबीआई की जो रिमांड है उसकी मांग की गई। हालांकि जो मनीष सिसोदिया के वकील थे वो ये कह रहे थे कि देखिए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि सीबीआई वो सुनना चाहती है जो सुनना चाहती है मनीष सिसोदिया वो नहीं बोल रहे, इस वजह से जांच में सहयोग ना करने की बात कही जा रही है। जिसके बाद में सीबीआई के वकील ने कहा कि नहीं, अगले 2-3 दिनों के दौरान हमको मनीष सिसोदिया से 2 जो गवाह हैं उनसे आमने सामने बैठा के पूछताछ करनी है। इसके अलावा इस केस से जुड़े हुए कुछ अहम दस्तावेज हैं जो अभी भी गायब है, उनकी तलाश करनी है और उसको लेकर के मनीष सिसोदिया से सवाल है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने तो यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया ने जो रिमांड यहां जो पहली बार मिली थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला उसको चुनौती दे दी थी, लिहाजा उस एक दिन तो हम पूछताछ कर ही नहीं पाए। जिसके बाद में मनीष सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की तमाम दलीलों का विरोध किया, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने सीबीआई की मांग को मानते हुए 3 दिन ना सही लेकिन 2 दिनों के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका लगी थी उस पर सीबीआई से जवाब तो जरूर मांगा गया, लेकिन उसकी अगली सुनवाई कब होनी है? 10 मार्च को। और इस सब के बीच में होली का त्यौहार है और इसलिए अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया की ये होली जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। जी बिल्कुल अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मनोज वर्मा जुड़े हुए हैं सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर से, वो हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। मनोज, 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है फिलहाल सिसोदिया को, लेकिन अब सीबीआई की क्या आगे रणनीति होने वाली है? क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, कुछ ऐसे गवाहों की बात हो रही है जिनके सामने उन्हें बिठाकर पूछताछ होनी है। इस रणनीति के हिसाब से अब आगे सीबीआई चलेगी? जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले मनीष सिसोदिया 5 दिन की रिमांड पर थे और सीबीआई ने उस वक्त भी अदालत में साफ किया था कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है, कुछ गवाहों के सामने बैठाकर उनको कन्फ्रंट कराना है, इसके अलावा कुछ आरोपियों के सामने भी कन्फ्रंट कराना है। अदालत में भी आज ये साफ कर दिया गया कि कुछ लोगों के सामने उनको कन्फ्रंट कराया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनके सामने आमने सामने मनीष सिसोदिया को बैठाकर पूछताछ करनी है। इसके अलावा कुछ कागजात ऐसे हैं जो अभी तक सीबीआई को नहीं मिल पाए हैं। पिछली बार जो सीबीआई ने दलील दी थी कि मनीष सिसोदिया ने अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक 14 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, इसके अलावा 4 सिम कार्ड बदले, तो इस बारे में भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करनी है। अभी तक की जो पूछताछ सिसोदिया से हो रही थी वो जो डिजिटल एविडेंस सीबीआई के पास मौजूद है उनको दिखा करके या जो गवाहों के बयान है उनको दिखा करके पूछताछ हो रही थी। इसके अलावा कुछ लोगों के सामने कन्फ्रंट भी कराया गया था, लेकिन सीबीआई ने साफ कर दिया अदालत के अंदर आज कि मनीष सिसोदिया जो है पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो भी उनसे पूछा जा रहा है उसके वो बयान सही से नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से उनकी रिमांड की जरूरत है। 3 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 2 दिन की रिमांड मिल चुकी है। अब ये देखना होगा कि सीबीआई उन किन गवाहों को मनीष सिसोदिया के सामने बैठाकर पूछताछ करती है। तो ये रणनीति रहने वाली है सीबीआई की, और 2 दिन में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसको भी देखना होगा। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। देखिए, जब कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हो रही थी तब संजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। संजय सिंह से बात की संवाददाता दीपक रावत ने, सुनिए। हमारे साथ आप सांसद संजय सिंह मौजूद हैं। संजय जी, 3 दिन की रिमांड मांगी थी, मिली 2 दिन की रिमांड है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो 5 दिन की ही रिमांड बहुत ज्यादा थी। जिस व्यक्ति का नाम पहली चार्जशीट में है ही नहीं, मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है पहले सीबीआई की चार्जशीट में, उसको आप इतना बड़ा अभियुक्त और अपराधी बता रहे हैं कि आपने पहले 5 दिन की रिमांड ली, फिर आप 3 दिन की रिमांड मांग रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ हरासमेंट करना है। एक तरफ मोदी का दोस्त अडानी है जो लाखों करोड़ का घोटाला करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो उसके जहाज में मोदी जी घूमते हैं, और एक तरफ मनीष सिसोदिया है जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको आप जेल में डाल रहे हो, उनको गिरफ्तार कर रहे हो, उनको जैसे कोई बहुत बड़ा माफिया या अपराधी हो इस तरह से रिमांड पे रिमांड लिए जा रहे हो। तो ये बात लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली के 2 सबसे योग्य मंत्री जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया, हमारे काम को रोकने के लिए, केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए सारी कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं अडानी का जो एक महाघोटाला मोदी सरकार के संरक्षण में हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए भी ये कार्रवाई की गई। मनीष जी ये भी कह रहे हैं कि मेंटल हरासमेंट है, एक ही सवाल बार बार पूछेंगे तो मेंटली हरास हो ही जाएगा आदमी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई के अधिकारी जो इज्जत भी नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई जिस व्यक्ति का नाम पहली चार्जशीट में था ही नहीं,
उससे ऐसी कौन सी आप पूछताछ कर रहे हैं? 5 दिन में नहीं खत्म कर पाए, 14 घंटे घर पे छापेमारी की तब नहीं पूरा कर पाए, गांव में छापेमारी की तब नहीं पूरा कर पाए, बैंक का लॉकर चेक किया तब नहीं पूरा कर पाए, दफ्तर में छापेमारी की तब नहीं, मतलब कितनी पूछताछ चल रही है भाई तुम्हारी। तो ये लोग समझ रहे हैं कि एक हरासमेंट। तो संजय सिंह से बात की हमारे सहयोगी दीपक रावत ने, और संजय सिंह ने कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।